दोस्तों, जो महाराष्ट्र में जो खेल हुआ था ना, जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी के अलग हो गए और उन्होंने एक इंडिया अलायंस बनाया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना लिया। तभी से एक खेल शुरू हुआ और वो खेल हुआ कि आज मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी विपक्षी दल है, वो समाप्त हो गया। केवल एक बोल सकते हैं कि एक ही पार्टी का राज्य है या राज है, दोनों बोल सकते हैं। राज्य मतलब राज्य में एक ही पार्टी का वर्चस्व है या उन्हीं की शासन चल रही है। ठीक वही महाराष्ट्र के रास्ते पर जो बंगाल है वो चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो घटनाएं धीरे-धीरे आप एनालिसिस करेंगे और एक के साथ एक उस तार को जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि एकदम महाराष्ट्र के एकदम कॉपी कैट में चल रहा है बंगाल। आज मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करूँगा कि क्या-क्या जो स्टेप्स हैं वो शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं। आज मैं बात करूँगा कि क्या-क्या वहाँ पे हो रहा है और कैसे टीएमसी टूटने के कगार पर है और टीएमसी जो है उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर कभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी और एक टाइम में एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी आज के टाइम पे है उसी बात में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने जब एक मीटिंग बुलाई थी अभी उन्होंने, तो 80 उनके विधायक है, उसमें से केवल 20 जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ 20 विधायक पहुंचे। बाकी 8 60 के 60 विधायक नदारद थे। ऐसे ही ये खबर आती रहती है, संख्या इधर-उधर हो सकता है कि 2 एमपीओ का जो अगर फ़ोन देखेंगे तो स्विच ऑफ है। इस तरह की घटनाएँ आपको कभी 3 एमपी आएगा, कभी 2 एमपी आएगा। इस तरह की बातें आपको सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल में आपको चलते हुए दिखेगा और ख़ासकर प्रिंट मीडिया अगर बंगाल के अगर उसको एनालिसिस करके पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब ये हो क्या रहा है? अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी और जो कल्याण घोष हैं, कल्याण घोष, वो एक जगह लेटे हुए हैं और वहाँ पे जो ममता बनर्जी पंखा झल रही है और कल्याण बनर्जी के साथ हुआ वो केवल नौटंकी चल रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ से टीएमसी निकलती जा रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक दिन पहले उन्होंने देखा कि सर पे चोट लगा, उसके बावजूद भी वो गिरते-गिरते आदमी के सर पे चोट लगेगा, वो फ़ोन देखेगा कि अपना सर देखेगा। लेकिन उनका हाथ से फ़ोन नहीं छूटा। दूसरे दिन वो पट्टी-वट्टी बाँध के रहा और तीसरे दिन, आज के दिन में वो बिना पट्टी के आए और ऊपर पीछे से फ़ोकस जो कैमरा का था, जो आपको सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ डिबेट में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक भी खरोंच देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो कल्याण बनर्जी एक्टिंग करते थे, वही एक्टिंग उनके लिए गले की फांस बन गई है। अब घटनाएँ ऐसे घटी जो एक आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक अलग लड़ाई चल रही है। अब जो रितु आपने देखा होगा कि रिजू दत्ता सॉरी रिजू दत्ता जो है उन्होंने क्लेम किया एक न्यूज़ चैनल के ऊपर कि जो मतलब अभी जो होटल है, एक होटल का नाम मैं बताता हूँ, गेटवे होटल, जहाँ तक मैं सही हूँ, अगर आप किसी ने अगर ये न्यूज़ को पढ़ा होगा तो ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। गेटवे होटल में जो रिबेल गुट के लोग हैं, जिनको पहले आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी हैं, उन्होंने रीता वर्जा जो बनर्जी हैं और सदनीपर शाह को, ये दोनों को पार्टी से निकाल दिया था। अब इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जो रिबेल ग्रुप का और ऐसा दावा है रिजू दत्ता का कि कम से कम 50 वहाँ पे विधायक आए थे। उन्होंने फ़ोटो तो नहीं जारी किया लेकिन ये उन्होंने बताया। अब ये तो मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि भाई चलो रिजू दत्ता हैं, वो तो रिबेल ग्रुप के हैं, पहले से ही वो जैसे ही टीएमसी चुनाव हारी उसके बाद से वो बोलने लगे कि देखो, मुझे तो जो मैंने
अमित शाह या शुभेंदु अधिकारी में जो के बारे में जो भी गलत-सलत बयान दिया, वो केवल दबाव में दिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है कि कल्याण घोष जो कि ममता जी के गुट में है, और अभी आप मैंने ज़िक्र किया कि वो एक जगह बेहोश पड़े थे और ममता बनर्जी उनको पंखा झल रही थी। उन्होंने खुद ये माना कि जो लोग गेटवे होटल में एकत्रित हुए हैं, वो लोग भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने जो चुनाव है, वो ममता बनर्जी के फेस पे जीता है। यानी कि वो मानने को तैयार हैं या मान रहे हैं या इस पे मोहर लगा रहे हैं कि जो रिजू दत्ता ने घोषणा किया कि 50 विधायक ये गेटवे होटल में उपस्थित थे, जो कि वो अब आगे की पाए कि वो मांग कर रहे हैं कि वही असली टीएमसी है। अब कहानी यहीं से हो गया ना, तो इसका मतलब आप संख्या इधर-उधर हो सकता है, लेकिन इतना सच्चाई तो है, चाहे ममता बनर्जी के गुट के बड़े लीडर हैं कल्याण घोष और या तो रिजू दत्ता, कि ऑथेंटिकेट तो वही कर रहे हैं कि भाई हाँ, वहाँ पे रिबेल गुट के लोग गेटवे में जमा हुए थे और वो लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि वो ममता बनर्जी के फेस पे चुनाव जीते। लेकिन कहानी यहाँ पे एक और भी छन के आ रही है। ये आ रही है छन के कि अब ये लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में ये हुआ था कि उद्धव ठाकरे का शिवसेना असली शिवसेना नहीं है, जो शिंदे साहब का शिवसेना है, वही असली शिवसेना है और इसीलिए उसको असली शिवसेना का चाहे नाम मिलना चाहिए और चाहे उनका जो जो चिन्ह है, जो शिवसेना का जो इलेक्शन में जो कैंपेन में चिन्ह होता है झंडे का, वो मिलना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी का जो फ्लैग है, वो असली तृणमूल जो पार्टी है, वो पार्टी है जो रिबेल ग्रुप हैं जिनके अंदर स्वाधीन चट्टोपाध्याय हैं, उनके लीडर हैं। नहीं, नहीं स्वाधीन रीता बर्जा बनर्जी हैं और संदीप साहा हैं और उनके प्रवक्ता हो गए रिजू दत्ता। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई वही असली टीएमसी है। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने घोषित भी कर दिया कि स्वान देव चट्टोपाध्याय जो अभी तक एलओपी थे अपोजिशन के, अब वो बोल रहे हैं कि रिवेल जो ग्रुप के हिसाब से रीता रीता बर्ता जो बनर्जी हैं वो एलओपी हैं। अब ये कहानी यहीं से सारे हो जाता है कि जो ग्रुप है, तो अब वो दावा जो है ये महाराष्ट्र वाला आपको खेल यहाँ पे देखते हुए मिलेगा। अब ये कहानी कहाँ तक आगे बढ़ती हो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब टीएमसी जो बहुत बड़ी टूट के तरफ आगे बढ़ रही है। कब टूटेगी, कितना टूटेगी तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में खेल हुआ था वही खेल हुआ और बीजेपी इस मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इसमें बीजेपी ने कोई भी इनिशिएटिव या बयान दिया तो ये उनको बैकफायर करेगा और इनके ऊपर एक पहले से ही जो हमेशा से आरोप लगता रहा है कि ये लोग पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगेगा। इसलिए बीजेपी पूरी तरह से साइलेंट है और वो अपना काम कर रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे माफिया पे कार्रवाई हो, अभी आपने देखा होगा कि अभी ईडी ने भी समन भेज दिया है अभिषेक बनर्जी को, उनके ऊपर जो जांच है वो सब हो गया है, पुराने जो केस है वो खुल रहे हैं, ये सब। उसके बाद जो हकीमपुर या जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालने का, ये सब में वो व्यस्त हैं और जो भी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू कराने में व्यस्त है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी अंदर से तो सब जानती है, लेकिन वो आगे बढ़ना है। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी जो जो महाराष्ट्र के समय में वो ज्ञान देती थी और एक अपना एग्जाम्पल पेश करती थी कि उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, क्या अपनी टूटती हुई पार्टी को बचा पाएंगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एकदम हर घंटे में वहाँ की जो सिनारियो है, घटनाक्रम है, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कल क्या होगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी तक का है कि अंदरूनी बहुत बड़ा टूट चल रहा है, फैक्शन बहुत बड़ा है और जो लोग ममता बनर्जी को मानते हैं लोग, उन्होंने लेटर भी लिखा ममता बनर्जी को कि क्यों चुनाव हारे और उसके कारण क्या-क्या हैं। ये सब चीज़ जो चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी के आने वाले दिन जो है काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। अब ये पार्टी बचेगा नहीं, वो तो महाराष्ट्र समझ लीजिए एकदम चाहे आप
कहीं जाइए, अगर मान लीजिए कि अगर 50 विधायक अगर टूट के चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली 30 बचेंगे। तो 30 बचेंगे तो ऑब्वियसली 20 ज़्यादा हैं, तो इनको मिलेगा। और ये भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सांसद भी पार्टी छोड़ने के लिए पूरी तरह से आपको चाहे मोबाइल बंद हो, चाहे वो बिल्कुल रीच से, ममता बनर्जी के रीच से बाहर हैं। ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। जैसे कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था और जैसे कि आपको शरद पवार के साथ हुआ था। और उनका भी सेम क्लेम है कि जितने भी बड़े लीडर हैं जो कि आज रिबेल हो ग्रुप के हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कभी भी ममता बनर्जी एक गुट के साथ बैठती, जिसका ज़्यादा डिसीजन जो है वो अभिषेक बनर्जी करते थे और वो रीचेबल नहीं थे। तो देखिए आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।